पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार होता इजाफा न्यूज की हेडलाइन बनता है और तो और सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रहती है और इसके साथ ही आम इंसान पर भी इसका खासा असर पड़ता है, जिसको लेकर अब सरकार भी चिंताग्रस्त नजर आने लगी है। और इन्हीं पेट्रोल डीजल के दामों को आसमान से जमीन पर लाने के लिए भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिससे पेट्रोल डीजल के दामों पर नियंत्रण किया जा सके और आम आदमी को राहत दी जा सके। अपनी इस खास वीडियो में हम पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार की तरफ से उठाई जा रहे कदमों को दिखाने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। क्रूड ऑयल की खरीद पर भारत सरकार ने लिया फैसला। दरअसल जब वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी होती है, तब तक पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। लेकिन जो कदम भारत सरकार उठाने जा रही है, उससे कहीं हद तक पेट्रोल डीजल के दामों को कंट्रोल किया जा सकेगा। दरअसल आज भारत में बढ़ते क्रूड ऑयल की कीमतों से सभी परेशान हैं और इस परेशानी से निजात पाने के लिए भारत सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है और अब गयाना से क्रूड ऑयल आयात करने की तैयारी में। दरअसल बात यह है कि भारत अभी तक अपना 80% तेल मिडिल ईस्ट देशों से आयात करता है, लेकिन निरंतर बढ़ते कीमतों से तंग आकर भारत ने सऊदी अरब से तेल उत्पादन की मात्रा बढ़ाने की बात की, जिससे कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके। सऊदी अरब ने भारत की नहीं सुनी, जिसके चलते भारत ने दूसरा विकल्प ढूंढ लिया है। दरअसल ये सारा खेल तेल की माफिया का है, जो मुट्ठी भर वो देश है या तेल का उत्पादन होता है और पूरी दुनिया में इनका निर्यात करते हैं। इनको ओपेक देशों के नाम से जाना जाता है। ओपेक देशों ने जानबूझकर तेल का उत्पादन कम कर दिया ताकि तेल की कीमत बढ़ाकर वो अपना एकाधिकार बनाए रखें। भारत और गैर ओपेक देश इस रवैये से काफी परेशान थे। इसके बाद मार्च की शुरुआत में भारत के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्पादन बढ़ाने की मांग की, लेकिन सऊदी अरब ने बात नहीं मानी, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने दूसरा रास्ता अपना लिया और गयाना के साथ डील कर दी। अगर आप घटनाक्रम पर ध्यान दें तो देखेंगे सऊदी अरब को भारत की तरफ से मान मनोवल के अभी 1 महीने भी नहीं हुए थे और भारत ने दूसरा विकल्प ढूंढ निकाला है। ओपेक देशों पर निर्भरता कम करने की तैयारी में भारत। दोस्तों, भारत ने गयाना के साथ केवल डील तय नहीं की, बल्कि इसी महीने से गयाना से तेल की पहली खेप भी भारत आ रही है, जो ट्रेडिंग फर्म ट्राफिगुरा की मदद से आ रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक गयाना का ये तेल कार्गो भारत के HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड मंगा रहा है। ये बताया जा रहा है कि HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और स्टील टाइकून एलवी मित्तल के बीच ज्वाइंट वेंचर है। इस डील से पहले भारत पेट्रोल के लिए गल्फ देशों पर ज्यादा निर्भर हुआ करता था, इतना कि देश में उपयोग होने वाला 80% तेल वहीं से आता था। आज पूरी दुनिया ओपेक देशों पर निर्भर है, इससे वो मनमानी और एकाधिकार दिखा रहे थे। साल 2020 और साल 2021 के बीच भारत का आयात ओपेक देशों के साथ कम होते जा रहा है। साथ ही साल 2020 में भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और रूस की रोसनेफ्ट ने क्रूड ऑयल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। साल 2020 के बाद 2021 में भारत ने गयाना के साथ तेल के लिए साझेदारी की थी। भारत की नज़र से ये तीनों घटनाक्रमों को देखें तो अनुमान लगा सकते हैं कि भारत पिछले साल से ही गल्फ देशों पर निर्भर नहीं होना चाहता था और उनके एकाधिकार को खत्म करने के प्रयास बीते कुछ समय से कर रहे थे। बीते घटनाक्रम को देखें तो ये भी संदेश मिलता है कि मार्च की शुरुआत में धर्मेंद्र प्रधान का सऊदी अरब से तेल उत्पादन बढ़ाने की मांग करना कोई गुहार नहीं थी, बल्कि एक आखिरी मौका था, जिसके पीछे की कहानी भारत बहुत दिनों से रच रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा पर निर्भरता को बढ़ावा देना संकेत देता है कि भारत गल्फ देशों की दादागिरी को जड़ से खत्म करने की तैयारी भी कर चुका है।